प्राचीन समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक हजारीमल नाम का एक सेठ रहा करता था। सेठ हजारीमल बहुत बड़ा पैसे वाला था। सेठ की प्रसिद्धि के चर्चे दूर दूर तक फैले हुए थे। उस सेठ के पास अटूट धन दौलत थी। सेठ के घर में किसी बात की कोई कमी नहीं थी। सेठ के पास इतना धन था कि सेठ लोगों को ब्याज पर धन दिया करता था। उसने एक नियम बना रखा था कि कोई भी व्यक्ति उससे कर्ज ले जा सकता है, और सेठ कर्ज भी दो तरह का देता था। एक तो इसी जन्म में लौटाने के लिए, और दूसरा अगले जन्म में लौटाने के लिए। चाहे कोई कितना भी पैसा सेठ से उधार ले जा सकता था, सेठ किसी को भी पैसा देने से इनकार नहीं करता था। दोस्तों, उस सेठ के घर पैसा लेने वालों की भीड़ लगी रहती थी। लोगों को लगता था कि सेठ के पास बहुत पैसा है और ये सेठ बिल्कुल महामूर्ख आदमी है, इसलिए सेठ अपने धन को अगले जन्म की कहकर लुटा रहा है। कोई ईमानदार स्वभाव का होता तो इस जन्म में लौटाने की बात कहकर सेठ से पैसे उधार ले जाता था, और जो कोई बेईमान लोग होते वे अगले जन्म के लिए कर्ज ले जाते। उनको लगता था कि सेठ महामूर्ख है। लोग इस जन्म में भी पैसे लुटाने की नहीं सोचते हैं। अगले जन्म में भला कौन इसे पैसे देने आएगा। ये तो पागल है जो अगले जन्म की आश लगाए बैठा है। अगर किसी को किसी चीज़ की आवश्यकता पड़ती थी तो वह फौरन सेठ के दरवाजे पे पहुंच जाता था। और उधर सेठ भी बड़े उदार हृदय का व्यक्ति था। उसने 4-5 मुनीम अपने पास इसी कार्य के लिए बैठा रखे थे कि जो कोई भी पैसे लेने आए उसे पैसे दे दिए जाएं। कोई भी उसके दरवाजे से निराश नहीं जाना चाहिए। मुनीम कर्ज लेने वाले को उनकी मांग के अनुसार उन्हें पैसे दे दिया करते थे। कर्ज लेने वाले से सेठ एक ही बात पूछता था कि यह पैसा इसी जन्म में चुकाओगे या फिर अगले जन्म में। ज़्यादातर लोग तो अगले जन्म की कहकर पैसा ले जाते थे। सेठ पैसे लेने वाले का नाम पता सब अपने रजिस्टर में चढ़ा लेते थे। इधर लोग भी अपना नाम पता खुशी खुशी सेठ के रजिस्टर में लिखा दिया करते और सेठ से मुंह मांगा पैसा ले जाते थे। दोस्तों, सेठ यह कभी नहीं सोचता था कि ये लोग मुझे पैसे लौटाने आएंगे कि नहीं आएंगे। दोस्तों, इसी तरह सेठ का काम निरंतर चलता रहा। अब देखिए, गांव के दो विचित्र व्यक्ति थे। दोनों बड़े गहरे दोस्त थे। वे दोनों व्यक्ति कोई काम धाम तो करते नहीं थे। उनका काम था जुआ और सट्टा खेलना, चोरी और बेईमानी करना। वे दोनों कभी काम करने नहीं जाते थे। उन्होंने कई सालों से कभी कोई काम नहीं किया था। वे दोनों हमेशा चोरी डकैती करने में लगे रहते थे। एक दिन उनसे कुछ लोगों ने, अरे भाई, तुम कहाँ इन गरीब लोगों का धन लूटते रहते हो? तुम हजारीमल सेठ के पास क्यों नहीं चले जाते? सेठ हजारीमल लोगों को मुंह मांगा पैसा उधार देता है। अगर तुम्हें पैसा लौटाना है तो इसी जन्म की कहकर ले आना, और अगर नहीं लौटाना है तो अगले जन्म की कहकर पैसे ले आना। वो सेठ दोनों तरह से पैसा उधार देता है, इसलिए तुम सेठ हजारीमल के पास चले जाओ। इन गरीबों को क्यों लूटते हो? सेठ हजारीमल के बारे में सुनकर वे दोनों चोर बड़े खुश होते हुए उन्हें विचार किया कि इससे अच्छी बात क्या होगी। अगर सेठ अगले जन्म के लिए ब्याज पर पैसे उधार देता है तो क्यों ना हम दोनों को चलकर उसी से खूब सारे पैसे उधार ले लेना चाहिए। चलो चलते हैं, कम से कम 5 लाख रुपये उससे उधार लेकर आएंगे ताकि हमारा बचा कुचा समय बड़े आराम से निकल जाए। इस प्रकार दोनों दोस्तों ने विचार किया, और विचार करने के बाद दोनों सेठ के घर को चल पड़े। घर वाले उनकी कोई चिंता फिक्र नहीं करते थे, क्योंकि दोनों शुरू से ही आवारा किस्म के थे। दोस्तों, चलते चलते दोनों सेठ के पास पहुंच जाते हैं और सेठ से कहते हैं, सेठ जी, हमने तो तुम्हारा बड़ा नाम सुना है और हम बड़ी गरीबी से गुजर रहे हैं। बच्चे भूखे मर रहे हैं। हमें पैसों की बहुत बड़ी आवश्यकता है। क्या हमें पैसे उधार मिल सकते हैं? सेठ कहने लगा, क्यों नहीं, जितने चाहो उतने रुपए उधार ले जा सकते हो। तुम चिंता मत करो, बताओ तुम्हें कितने रुपए चाहिए। सेठ की बात सुनकर वे दोनों चोर कहने लगे, सेठ जी, हम इस जन्म में तो आपके पैसे नहीं लौटा पाएंगे। हम तो अगले जन्म में आपके पैसे लौटा पाएंगे। सेठ जी कहने लगे, कोई बात नहीं है, आप अगले जन्म के लिए ले जाओ, हम कब मना कर रहे हैं। आपको कितने पैसे चाहिए? हम तो अगले जन्म के लिए भी पैसे देते हैं। इस प्रकार सेठ की बात सुनकर वे दोनों चोर मन ही मन बड़े प्रसन्न होते हैं। दोनों चोर आपस में विचार करने के बाद सेठ से कहते हैं, सेठ जी, आप हमें दोनों को 5-5 लाख रुपए अगले जन्म तक के लिए दे दीजिए।
जिससे हमारे बच्चों का पालन पोषण हो सके। सेठ जी दोनों चोरों की बात सुनकर कहने लगे, मुनीम जी इन दोनों को 5-5 लाख रुपए दे दीजिए। सेठ हजारीमल के कहे अनुसार मुनीम ने उन दोनों को 5-5 लाख रुपए दे दिए और सेठ दोनों का नाम पूछताछ कर अपने भाई खाते में उनका नाम पता लिख लिया और 5-5 लाख रुपए कर्जा दे दिया। पैसे लेकर दोनों बड़े खुश होते हैं और वे दोनों चोर 5-5 लाख रुपए लेकर अपने घर की ओर चल देते हैं और विचार करते हैं कि भैया अगला जन्म किसने देखा है, ये शेर तो बड़ा मूर्ख है जो हमें पैसे दिए, लेकिन अब हमें जीवन भर चोरी करने की और जुआ खेलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमारा जीवन अब आराम से कट जाएगा। ऐसा दोनों मन में विचार करते हुए खुशी खुशी अपने घर की ओर चले जा रहे थे। अब आगे क्या होता है, उन दोनों चोरों को चलते चलते रास्ते में रात हो जाती है। उन्हें एक गांव दिखाई देता है और वो उस गांव में एक तेली के घर पहुंचते हैं और उस तेली के घर के दरवाजे पर जाकर कहने लगे कि भैया हम तुम्हारे यहाँ रुकना चाहते हैं, आज की रात कट जाएगी तो सुबह हम यहाँ से चले जाएंगे। भाई हम तुम्हारा खाना भी नहीं खाएंगे, केवल सोने के लिए हमें बिस्तर दे देना और एक चारपाई। तेली कहने लगा, भाई मेरे पास एक ही चारपाई है, तुम एक काम करो, मेरे तबेले में एक चारपाई पड़ी है और वहाँ मेरा एक बैल और एक भैंसा बंधा हुआ है, तुम जाकर आराम से वहाँ सो जाना और मेरे उन पशुओं की रखवाली भी करते रहना। वे दोनों चोर उस तेली के तबेले में रात्रि विश्राम के लिए ठहर जाते हैं, परंतु उन दोनों चोरों को नींद नहीं आ रही थी क्योंकि उन्हें डर लग रहा था कि कोई उनसे उनके पैसे छीन कर न ले जाए, इसलिए दोनों जागते हुए आपस में बातें कर रहे थे। इस प्रकार रात्रि के 12 बज जाते हैं। उधर उस तबेले में एक भैंसा और एक बैल जो बंधा हुआ था, तो भैंसा बैल से कहता है, बैल भाई देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, मेरा और तुम्हारा बस आज रात का ही साथ है, कल सुबह मैं तुम्हें छोड़कर चला जाऊंगा। बैल बोला, क्या कह रहे हो तुम, हमें छोड़ के चले जाओगे, क्यों चले जाओगे। भैंसा कहता है, देखो भाई मैंने पिछले जन्म में इस तेली से कर्ज लिया था, उस कर्ज को मैं चुका नहीं पाया, उस कर्ज को चुकाने के लिए मुझे इस तेली के यहाँ भैंसा बनना पड़ा और उसने आज मेरी कोड़ी मार मार कर यह हालत बना दी। मुझसे एक एक पैसे की वसूली इसने ब्याज सहित की है, मैंने इससे जितना कर्जा लिया था उसका 1000 गुना पैसा इसने मुझसे वसूल किया है। अब मेरे ऊपर इस तेली का जो कर्ज था वह पूरा हो चुका है, अब मैं इसे तेली के कर्ज से मुक्त हो चुका हूँ और प्रातःकाल मैं तेली के घर कुछ चारा खाऊंगा और यहाँ से चला जाऊंगा, उसके बाद ये शरीर छोड़ दूंगा। हमारा साथ बस इतना ही लिखा था। भैंसे की बात सुनकर बैल कहने लगा कि बात तो तुम्हारी ठीक है भैया, तुम तो मुक्त हो जाओगे, वैसे चलूंगा तो मैं भी, यदि 4-5 घंटे तुम और रुक जाओगे तो मैं भी इस तेली के कर्ज से मुक्त हो जाऊंगा। मुझे इसका कोलू 4-5 घंटे और चलाना है, उसके बाद एक कसाई आएगा और उस कसाई पर मेरे पूर्व जन्म के रुपए चाहिए थे, मेरे पैसे देकर वो मुझे खरीद लेगा और यह तेली उन पैसों को ले लेगा और इस प्रकार मैं इस तेली के ऋण से मुक्त हो जाऊंगा, क्योंकि मैं भी पूर्ण जन्म में इससे कर्ज लिया था, मैं इसका कर्ज चुका नहीं पाया और इसलिए मुझे बैल बनकर इसका कर्ज चुकाना पड़ रहा है। कुछ तो इसने मुझसे काम करवा कर वसूल कर लिया और बचा हुआ कसाई के पैसों से वसूल हो जाएगा और मैं थोड़ी दूर कसाई के साथ चलूंगा, उसके बाद मैं मर जाऊंगा। ये बात जब उन दोनों चोरों ने सुनी तो वे दोनों सोचने लगे, ये क्या माजरा है, हमें देखना चाहिए कि ये बैल और भैंसा सही कह रहे हैं या फिर हमें बेवकूफ़ बना रहे हैं। प्रातःकाल हुआ तो तेली का तबेले में पहुंचा, तेली ने उन दोनों को खाने को चारा डाल दिया। चारा खाने के बाद वह भैंसा वहीं पर गिर जाता है और उस भैंसे की मौत हो जाती है। तो तेली बड़ा दुखी होता है कि मेरा भैंसा मर गया। उधर दोनों चोर आपस में विचार करते हैं कि जिस हिसाब से यह घटना घटी है, कर्ज तो लिया था, अब सवाल यह है कि क्या ये बैल भी मरेगा, चलो इसको भी देखते हैं। अब दोनों चोर वहां पर उस बैल को देखने के लिए रुक जाते हैं। इधर तेली बैल कोलू में लगाया और 3-4 घंटे उस बैल से अपना कोलू चलवाया। कुछ देर के बाद एक कसाई आता है, कसाई तेली से कहता है, भाई क्या तुम अपने बैल को बेचोगे। तेली बोला, हाँ भाई मैं इस बैल को बेच दूंगा। कसाई ने पूछा, तो बताओ कितने पैसे लोगे। अब तेली कसाई को बैल की कीमत 2000 बताता है। कसाई तेली को 2000 देकर उस बैल को खरीद लेता है और उस बैल को लेकर वहां से चला जाता है। अब वे दोनों चोर कहने लगे कि देख भाई, बैल ने कहा था कि कसाई आएगा, कसाई आ भी गया और तेली ने बेच भी दिया। अब हम उसके पीछे पीछे चलते हैं और नहीं देखते हैं कि रास्ते में बैल मरेगा कि नहीं। कुछ दूर चलने के बाद
बैल जमीन पर गिर पड़ा और बैल की मौत हो जाती है। ये सब देखकर उन दोनों चोरों को पैरों तले से जमीन खिसक जाती है और दोनों आपस में विचार करने लगते हैं कि देखो, बात तो बिल्कुल सच हो गई। उस भैंसा ने तेली से कर्ज लिया था, इसलिए वह भैंसा तेली के घर का हिस्सा बना और तेली के पैसे चुकाकर मर गया। इसी तरह इस बैल ने भी इस तेली से कर्ज लिया था और यह भी उसके पैसे चुकाकर मर गया। इससे सिद्ध होता है कि अगर कोई किसी का पैसा खाता है तो उसे अगले जन्म में इस बैल और भैंसे की तरफ कर्ज चुकाना पड़ता है। इन्हीं की तरह हम भी सेठ से पैसा उधार लेकर आए हैं। लगता है अगले जन्म में हमें भी सेठ के यहाँ कोई ना कोई पशु बनकर यह पैसा चुकाना पड़ेगा। अब तो दोनों चोर आपस में विचार करने लगते हैं कि अब क्या करें। उनमें से एक ने कहा, देखो, हम सेठ के पास चलते हैं और उनका पैसा लौटा देते हैं। सेठ अगर पूछेगा तो कह देंगे कि हमारे पास पैसों की व्यवस्था हो चुकी है, आप अपने पैसों को जमा कर लीजिए। ये सब सोचकर वे दोनों चोर उस हजारीमल सेठ के घर पहुंच जाते हैं। सेठ कहने लगा कि आप लोग वापस क्यों आ गए, क्या बात है। वो दोनों चोर कहने लगे, सेठ जी, कल हम आपसे पैसे ले गए थे, उन पैसों को वापस करने आए हैं। दरअसल हमारे पास और कहीं से पैसों की व्यवस्था हो गई है। आप अपने पैसे वापस लेकर उस रजिस्टर से हमारा नाम काट दीजिए। सेठ ने अपना बही खाता देखा तो वही खाते में अगले जन्म के लिए पैसे उधार लेना लिखा हुआ था। सेठ हजारीमल कहने लगा, देखो भाई, यदि इस जन्म के लिए तुम पैसे उधार ले जाते तो मैं ये पैसे लेकर उन्हें जमा कर लेता, परंतु तुमने तो अगले जन्म के लिए पैसे उधार लिए हैं। अब तो मैं इन पैसों को जमा नहीं कर सकता। अब तुम्हें ये पैसे अगले जन्म में ही चुकाने पड़ेंगे। सेठ की बात सुनकर उन्होंने सेठ से फिर कहा, नहीं सेठ जी, आपको ये पैसे लेने पड़ेंगे। लेकिन अब तो सेठ ने उन पैसों को लेने से साफ इनकार कर दिया। उन दोनों चोरों की काफ़ी ज़बरदस्ती करने के बाद भी सेठ नहीं माना। सेठ ने पैसे नहीं लिए। अब तो निराश होकर दोनों अपने घर की ओर लौट कर जाने लगते हैं और दोनों विचार करते जा रहे हैं कि हमें सेठ का बैल बनना पड़ेगा और यह सेठ हमसे अगले जन्म में हिसाब बराबर करेगा। अब हम क्या करें, हमने तो इस सेठ से कर्ज लेकर बड़ी आफत मोल ले ली। इसी प्रकार दोनों चोर सोचते हुए चले जा रहे थे। वे दोनों चोर एक जंगल से गुजर रहे थे और उस जंगल में एक चौराहा था। उस चौराहे पर दोनों चोर एक वृक्ष के नीचे बैठ जाते हैं। दोनों आपस में विचार करने लगते हैं कि देखो, इस जंगल में कहीं भी पानी का कोई साधन नहीं है। सेठ से हमने जितना रुपया लिया है उस पैसों से हम एक सुंदर तालाब बनवा देते हैं। अब तो उन दोनों चोरों ने फैसला कर लिया कि हम सेठ से लिए पैसे इस तालाब में लगाएंगे। वे दोनों चोर पड़ोस के गांव से मजदूर ले आए और वहां एक तालाब की खुदाई शुरू करवा दी। कुछ समय में उन्होंने एक बहुत सुंदर तालाब का निर्माण करवा दिया। चारों तरफ तालाब नीचे से पक्का करवा दिया और उस तालाब के पास एक अपने लिए रहने को कोठरी बनवा ली। वहां एक कमरे का निर्माण करवा लिया। वो दोनों चोर उस कमरे में रहने लगे और सेठ से लिया हुआ पूरा पैसा उस तालाब में लगवा दिया। अब तो बरसात का पानी चारों तरफ से उसी तालाब में आता और वह तालाब पानी से लबालब भर जाता है। धीरे धीरे लोगों को उस तालाब के बारे में पता चला। लोग अपने पशुओं को उसमें पानी पिलाने के लिए लाने लगे, परंतु वे दोनों चोर लाठी लेकर के उस तालाब की सुरक्षा करने लगे और जो भी कोई पानी पिलाने आता तो उसे दूर से ही भगा देते थे और कह देते थे कि भाई, इस तालाब में पानी पीना और पिलाना सख्त मना है, ये हमारे सेठ जी का आदेश है। उन दोनों चोरों ने क्या किया कि उस तालाब के किनारे एक बोर्ड सा लगा दिया, बड़ा सा, और उस बोर्ड पर तालाब के मालिक के रूप में उस सेठ हजारीमल का नाम लिखवा दिया था, क्योंकि उन्होंने सेठ के पैसों से ही तालाब बनवाया था। उस सुंदर तालाब की सूचना आसपास के गांव में फैलने लगी। कितना सुंदर तालाब सेठ ने जंगल में बनवाया है। बहुत सुंदर पानी है, परंतु उस पर दो पहरेदार रहते हैं और जो भी व्यक्ति आता है, जो भी पशु आते हैं, उन्हें पानी पीने से रोक देते हैं। एक दिन गांव के लोग उन दोनों चोरों के पास आते हैं और कहते हैं कि भाइयों, तुमने इतना सुंदर तालाब बनवाया है, फिर तुम हमारे जानवरों को पानी क्यों नहीं पीने देते हो? अगर तुम इस तालाब में जानवरों को पानी ही नहीं पीने देते तो फिर तुमने तालाब ही क्यों बनवाया? फिर वो दोनों चोर कहने लगे, देखो भाई, इसमें हमारी कोई भी कमी नहीं है। ये तालाब सेठ हजारीमल ने बनवाया है और हम तो उनके आदेश की पालना कर रहे हैं, इसलिए तुम सेठ हजारीमल के पास जाओ और उन्हीं से पूछो। अब तो उन दोनों चोरों की बात सुनकर गांव के लोग सेठ हजारीमल के घर पहुंच जाते हैं। इधर एक साथ इतने सारे लोगों की भीड़ देखकर सेठ हजारीमल आश्चर्य में पड़ जाता है कि हमसे
कोई गलती तो नहीं हो गई? इतने सारे लोग यहाँ क्यों आए हैं? सेठ हजारीमल उन लोगों के डर से उन सबसे दूर से ही राम राम करने लगा और हालचाल पूछने लगा। इसके बाद उनके आने का कारण पूछता है। अब तो सारे गांव वाले कहने लगे, सेठ जी आपने इतना सुंदर तालाब बनाया है, जब आप इस तालाब से किसी को पानी नहीं पीने देते हैं तो आपका तालाब बनवाने का क्या फायदा? तालाब का नाम सुनकर सेठ चौंक जाता है। कहने लगा, भाइयों आप कौन से तालाब की बात कर रहे हैं? मैंने तो कोई तालाब नहीं बनवाया। आप लोग गलत कह रहे हैं। गांव वाले बोले, नहीं सेठ जी, हम इतने लोग पागल नहीं हो सकते, हम अपनी आंखों से देख कर आ रहे हैं। तालाब के किनारे पर बोर्ड लगा हुआ है और उस बोर्ड पर मालिक के रूप में आपका नाम लिखा है और उस तालाब पर आपने 2 नौकर बैठा रखे हैं, वही आपके दोनों नौकर किसी को पानी नहीं पीने देते। सेठ कहने लगा, भाइयों मैंने तो ऐसा कोई तालाब नहीं बनवाया। गांव वाले कहने लगे, सेठ जी वो तालाब आपका ही है और आप हम लोगों को पानी से वंचित करके पाप के भागी बन रहे हैं। गांव वालों की बात सुनकर सेठ बड़ी मुसीबत में पड़ गया कि मैं इन लोगों को कैसे समझाऊं कि मैंने कोई तालाब बनवाया ही नहीं है। सेठ कहने लगा, चलो मैं स्वयं चलकर देखता हूँ। अब तो सेठ जी स्वयं गांव वालों के साथ उस तालाब की तरफ चल पड़े और उस तालाब पर पहुंचते हैं। सेठ ने देखा कि 2 लोग लाठी लेकर उस तालाब की रखवाली कर रहे हैं। फिर सेठ ने वहां लगे हुए बोर्ड को देखा, उस पर मालिक के रूप में सेठ का ही नाम लिखा हुआ था। सेठ ने उन दोनों लोगों को अपने पास बुलाया और कहने लगा, भाई आप इस तालाब से लोगों को पानी क्यों नहीं पीने देते हो? क्या कारण है? और आपने यह तालाब पर मेरे नाम से बनवाया है, मेरे नाम पर तालाब बनवाकर लोगों को पानी से वंचित रखकर मुझे क्यों पाप का भागी बना रहे हो, जबकि मैंने तो ये तालाब बनवाया ही नहीं है। सेठ की बात सुनकर दोनों चोर सेठ से कहते हैं, सेठ जी हम आपसे 10 लाख रुपए अगले जन्म की कहकर उधार लेकर आए थे। उन रुपयों को हम घर लेकर नहीं पहुंचे, इससे पहले ही हमारी रुपयों की व्यवस्था हो गई और हम उन पैसों को वापस आपको देना चाहते थे, लेकिन आपने तो यह कहते हुए मना कर दिया, अगले जन्म के पैसों को मैं वापस नहीं लेता, वह तो अगले जन्म में ही देने पड़ेंगे। लेकिन सेठ जी हम उन पैसों को इसी जन्म में देना चाहते थे और आपने उन पैसों को लेने से मना कर दिया। अब बताओ हम क्या करते? इसलिए हमने उन पैसों से यह तालाब बनवा दिया। अब पैसे तो आपके ही थे, इसलिए उस पर बोर्ड पर मालिक का रूप में आपका नाम ही लिखवा दिया। अब जब तक आप उन पैसों को माफ़ नहीं करेंगे और अपने रजिस्टर से हम दोनों का नाम नहीं काटेंगे, तब तक हम इस तालाब से पानी किसी को नहीं पीने देंगे। यदि आप हमारे पैसे जमा कर देते हो तो हमें कोई हर्ज नहीं, चाहे जो आकर पानी पिए। दोस्तों उन दोनों चोरों की बात सुनकर सेठ बड़ा हैरान हुआ। इन दोनों ने बड़े दिमाग से काम किया है। इधर गांव वाले कहने लगे कि यह दोनों बहुत अच्छे आदमी हैं, दोनों ने मिलकर बहुत अच्छा तालाब बनवाया है। सेठ जी आप इनका कर्ज माफ कर दो, ये भले आदमी हैं। सेठ जी को अब बात समझ आ चुकी थी कि ये मेरे नाम का गलत इस्तेमाल करके इस प्रकार से तो मुझे नरक का भागी बना देंगे। सेठ जी कहने लगे, देखो कोई बात नहीं, तुम्हारे पैसों को मैं अभी जा कर के जमा कर दूंगा, लेकिन अब इस तालाब से किसी को पानी पीने से मत रोकना। इस प्रकार से उस सेठ ने उन दोनों को पैसों को जमा कर लिया। इस प्रकार से वे दोनों चोर बहुत प्रसन्न होते हैं और अपने घर चले जाते हैं। उस दिन के बाद दोनों चोरों ने ना किसी के घर चोरी की, ना किसी के साथ बेईमानी की। उस बैल और उस भैंस की बातों को सुनकर दोनों चोरों के अंदर ब्रह्म ज्ञान जागृत हो गया था। दोस्तों ये कहानी यहीं तक थी। मुझे उम्मीद है आप सभी को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें। मिलती हूँ अगली कोई नई कहानी लेकर। कहानी सुनने के लिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया।